डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज एसक्यूएल वर्सेस नो सीक्वल। देखो, इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम बात करते हैं तो सीक्वल और नो सीक्वल के बीच में हमें किसको चूज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, कभी भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना कि भैया ये फास्ट है या ये स्लो है, इसमें स्केलेबिलिटी है, इसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। नहीं, सबसे पहले आपको हमेशा आंसर देना है प्रॉपर फ्लो के साथ। जैसे यहां पे अगर मेरे को चूज करना है कि भैया सीक्वल या फिर नो सीक्वल, तो ये बाइनरी वाला फंडा नहीं है कि 0 और 1 कि चूज करेंगे नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर डीलिंग विद। अगर आप किसी कंपनी का एग्जांपल लेते हो, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहे हो, अब यहां पे अगर आपसे इंटरव्यू पूछ ले तो आपने सबसे पहले बताना है कि भैया मैं किस डेटा से डील कर रहा हूं। अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है, ऑर्डर्स का डेटा है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा मेरे पास रिलेशनल स्ट्रक्चर डेटा है या मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है। देन हाउ इट विल बी एक्सेस्ड, मतलब इसको कौन एक्सेस कर रहा है, कैसे एक्सेस कर रहा है, ये सारी चीजें, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, सब चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ेंगी। देन कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है कि जैसे एक कैप प्रॉपर्टी होती है कि कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। अब यहां पे जो मेरी कंसिस्टेंसी क्या बोलती है, जैसे पेमेंट है, अब मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो एक में डेबिट हुए, एक में क्रेडिट हुए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक में डेबिट हो गए, दूसरे में क्रेडिट देखी जाएगी? यार कोई बात नहीं, नहीं, तुरंत होने चाहिए। तब तक जो है वो बंदे का दिल धड़कता रहेगा कि भैया मेरे पैसे कट गए और उसके पास पहुंचे नहीं है। तो वहां पे कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। लेकिन इंस्टा पे कोई वीडियो डालते हो, उसके ऊपर अभी आपके लाइक्स आ रहे हैं जी, लेट्स सपोज 5000, किसी दूसरे ने आपके अकाउंट में देखा, उसके दिखा रहा है 5100। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 500, 200, 300 का डिफरेंस आ भी रहा है तो धीरे धीरे वो चीज जो है वो हैंडल हो जाएगी। अभी हो सकता है कि वो अपडेट करने में टाइम लगा रही हो। तो इट डिपेंड्स कि मैं किस टाइप के डेटा से डील कर रहा हूं, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स है। स्केलेबिलिटी, कि जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लो भाई, जब उनका बिग बिलियन वाला टाइम आता है तो पर मिनट, पर सेकंड 100 मिलियन से ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं। तो आपके बिग बिलियन के टाइम पे ना ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जाती हैं अमेजोन के पास। तो भैया इतनी स्केलेबिलिटी को हैंडल करता है। नॉर्मल डेज में हो सकता है कि उनके पास रिक्वेस्ट जो है वो कम जाती हो, मिलियंस में जाती हो। कहां मिलियन और कहां ट्रिलियन पे पहुंच गया भैया, बहुत बड़ा फर्क है। क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी, अब कई बार क्या होता है कि क्वेरीज मेरी बहुत सिंपल है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन कई बार क्वेरी क्या होती है कि मुझे उस कस्टमर की डिटेल बताओ जिसने लैपटॉप खरीदा लेकिन 50,000 और 1 लाख के बीच में खरीदा, उसका एड्रेस न्यू दिल्ली हो, उसने पिछले 6 महीने में खरीदा। मतलब इतने ज्यादा फिल्टर लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं क्वेरी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मल्टीपल टेबल्स का जो यूज होगा। देन अवेलेबिलिटी, लेटेंसी, वही हो गया, या तो मेरा डेटा जो है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं कितनी जल्दी उसको रिस्पांस दे रहा हूं, ये सारे फैक्टर्स के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। और कभी भी कंपनी डायरेक्टली नहीं बोलती कि मैं तो बस ये यूज करूंगा, इसको नहीं करना। नहीं, वो ज्यादातर मिक्सचर यूज करती है। जैसे भाई अमेजोन वाला एग्जांपल है, तो यहां पे मेरा जो यूजर है वो लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्वर तो है नहीं, बहुत सारे सर्वर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हमारा डेटा पड़ा है, तो आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। अब हर बार जो है वो सर्वर एक डेटाबेस से डील करेगा तो भैया फिर तो गया सिस्टम। तो हमने बैकएंड पे क्या कर रखा है, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाबेसेस है, जैसे पोस्टग्रेएसक्यूएल या माईसीक्वल, वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा के बारे में, रिलेशनल डेटा जहां पे टेबल की फॉर्म में डेटा, जैसे ऑर्डर्स का डेटा है, यूजर्स का डेटा है, पेमेंट्स का डेटा स्पेशली, क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी चाहिए। देन मोंगोडीबी हम लोग यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस के तौर पे, दैट इज नो सीक्वल। अब यहां पे क्या है, किसी प्रोडक्ट के फीचर्स कम है, जैसे शर्ट है, अब शर्ट के या टी शर्ट के फीचर कम होंगे लेकिन मोबाइल के फीचर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो मैं तो यार टेबल के अंदर कॉलम ही डालता रह जाऊंगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो यहां पे मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। देन रेडिस, अब बहुत बार क्या होता है कि जब आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसके ऊपर आता है 40%, 50% ऑफर, की आज की ये ऑफर है, तो हम लोग उसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करने की कोशिश करते हैं। तो भैया इस टाइप का डेटा जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है, उसको हम रेडिस के अंदर, मतलब कैश के अंदर रख लेते हैं, और कैश में हम उसको की वैल्यू पेयर में रख लेंगे, ताकि जैसे किसी ने सर्च किया तो तुरंत उसको रिस्पॉन्स मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है, हम मिक्सचर करते हैं, हम मल्टीपल डेटाबेसेस का यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिनेरियो। यही आपने एक्सप्लेन करना है अपने इंटरव्यू
के अंदर, या कहीं पे भी पूछ लें आप इजीली आंसर दे सकते हो। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं कि भैया बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पेरोल है, ई कॉमर्स ऑर्डर्स है, तो सीक्वल वहां पे बढ़िया है, लेकिन इंस्टा की फीड है, चैट है, या सेशन है, या आईओटी के सेंसस का डेटा है विच इज वेरिंग, वो वेरी करता है, तो उस केस में आपका नो सीक्वल बढ़िया है। और वैसे भी नो सीक्वल के अंदर जो आपके चार है, दैट इज डॉक्यूमेंट है, या फिर ग्राफ है, कॉलम है, की वैल्यू पेयर है, उसको मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो किस सिनेरियो में किसको यूज करो आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ऊपर आई सेक्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। थैंक यू।